नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच 12 जनवरी से युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा गोरखपुर से प्रारंभ होकर आजमगढ़ जिले में पहुंची। जिले में यात्रा पहुंचने के बाद जगह जगह स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर अधिकार एवं न्याय यात्रा के प्रमुख व मंच अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं में जागरूकता लाकर अपने अधिकारों के संरक्षण संवर्धन के लिए एक मंच पर एकत्रित करना है। आजमगढ़ जिले में युवा अधिकार व न्याय यात्रा लेकर पहुंचे राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने कहा कि शहर की सड़कें पूरी तरह गड्ढा युक्त हैं। बिजली मुहैया कराने के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हंगामा काटने में मस्त है। इस युवा अधिकार व न्याय यात्रा से युवाओं में चेतना जागेगी, ऐसा संगठन को पूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार हो या वर्तमान, इनकी नीयत युवाओं के प्रति साफ नहीं रही। नौजवानों को केवल राजनीति का हिस्सा मानते रहे, राष्ट्र के भविष्य के प्रति सजग नहीं है। वे मंचों से कहते हैं कि भारत एक युवा देश है, रोजगार की संभावनाएं हैं, युवाओं के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी से युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शुरू हुई यह गैर राजनीतिक यात्रा प्रदेश के विभिन्न शहरों से होते हुए 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नई दिल्ली पहुंचेगी, जहां प्रधानमंत्री को 8 सूत्री मांगों पत्र सौंपा जाएगा। नहीं, देखिए, हमने पहले भी कहा, फिर कह रहे हैं कि इन लोगों की जो भी जातिगत धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, उस मंशा के साथ हमारा कोई भी वैचारिक संबंध नहीं रहेगा, नहीं है। जहां तक राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का सवाल है, तो राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच सभी जाति धर्म संप्रदाय से परे होकर नौजवानों को एक मंच पर इकट्ठा करने का काम कर रही है, नौजवानों को मुद्दों पर संघर्ष कर रही है। इसके साथ साथ जो भी पीड़ित है, जो भी बेरोजगार है, छात्र है, जो उनकी समस्याओं पर हम काम करेंगे। 65% नौजवानों को एक मंच पे लाने की बात करेंगे, उस मुद्दों पर पहले काम कर। आप हमारे मुद्दों को ध्यान देंगे। मैंने राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन की मांग किया है, मैंने युवा आधारित नीति की बात करी है, रोजगार गारंटी की बात हमने करी है, समान शिक्षा नीति की बात हमने करी है, निजीकरण के विरोध की बात मैंने हमेशा किया है, अब भी कर रहा हूं अपने मांग पत्र में। इसके बाद महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सारे मुद्दों पर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यह काम हमेशा शासन, प्रशासन, सरकार तक पहुंचाने का काम हमेशा होता रहा है। आप देखेंगे कि पिछली बार जय जवान जय किसान सत्याग्रह का कार्यक्रम आजमगढ़ में हुआ था। सत्याग्रह कार्यक्रम को किस तरीके से प्रशासन ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया, आप लोग उससे अवगत है। लेकिन आखिर मैसेज कैसे जाएगा? इन मैसेज का पुरानी पार्टियां, उनके पास मुद्दे नहीं है। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के विचारों को, मुद्दों को अपने यहां करती है, लेकिन पब्लिक, जनता उनसे त्रस्त है। उनकी सारी चीजों से उनको विकल्प जनता को नहीं मिल पा रहा। तो मैं समझता हूं कि देश का नौजवान यदि एक नई भूमिका में आता है, देश का नौजवान अपनी ऊर्जा, अपने जोश को सही दिशा में लगाता है, तो मुझे लगता है कि भारत के निर्माण में सबसे मजबूती प्रदान होगी। ये राजनीतिक प्रश्न आपने पूछा है, तो खैर जवाब देना मैं तो उचित नहीं समझ रहा था। ये सारे लोग वही जातिगत और धार्मिक आंकड़ों में फिट बैठते हैं। एक तरीके से कह लीजिए तो ये सामाजिक विष फैलाने की कोशिश करेंगे। जिस चीज को खत्म करना चाहिए, जो जातिगत धार्मिक इधर पिछले 3 दशकों से देखा जाए तो अपने चरम पर है, इसकी समाप्ति की बात करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को जनता को स्वीकार करना चाहिए, ऐसे लोगों को नकारना चाहिए। जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से परे होकर 65% नौजवानों को इसीलिए इकट्ठा करने की बात मैं कर रहा हूं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।